नाज़रीन, परवेज़ खट्टक की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाने का ऐलान किया गया है। 57 अरकान ने हिमायत का दावा किया है। अब देखना ये भी है कि ये 57 अरकान किस हद तक साथ देते हुए नजर आएंगे। जी देखें, मेरी मालूमात के मुताबिक 9 मई के वाक़यात के बाद जब इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसके बाद वो फिर पेशावर गए थे और पेशावर में रहते हुए उनके अपने जो मेंबर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे राब्ते रहे। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI फे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जो बड़ी जमातें हैं, यहाँ तक के जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उनसे भी उनके राब्ते रहे और अपने लोगों से भी उन्होंने मशावरत की। लेकिन उन्हें जो इब्तदाई पल्स उनके इलाके से, उनके हलके से, उनके शहर से और सूबे से मिली, उसके मुताबिक ये चीज वाज़ेह थी कि अगर वो किसी और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का इंतखाब करते हैं तो उन्हें पॉलिटिकली नुकसान हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने फिर ये फैसला किया कि वो अपना ग्रुप बनाएंगे। और अपना ग्रुप फिलहाल PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से उन्होंने आज अनाउंस किया है। हमारी मालूमात के मुताबिक उनके साथ साबिक वजीर आला महमूद खान समेत कोई 57 के करीब लोग हैं जिन्होंने यकीन दहानी करवाई है। आज जिस हॉल में ये मीटिंग बुक की थी परवेज़ खट्टक साहब ने, वहां तकरीबन 100 लोगों के लिए अरेंजमेंट्स किए गए थे और 57 लोगों का बताया जा रहा है कि उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। साबिक वजीर आला हैं, साबिक वजीर दफा हैं परवेज़ खट्टक। एक चीज बहुत अहम है, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होम ग्राउंड तस्वुर किया जाता है और होम ग्राउंड में इस टीम को, जिसे कहते हैं पहली वजारत आला से लेके 2/3 अक्सरियत तक लाने के लिए जिस शख्सियत ने लीड किया वो परवेज़ खट्टक थे। और परवेज़ खट्टक ने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड PTI को बना के दिया KPK में, जिसकी वजह से अगली बार 2/3 अक्सरियत के साथ महमूद खान वजीर आला बने। और इमरान खान साहब ने जिन 2 वज़राए आला को सबसे ज्यादा डिफेंड किया, जिनमें पंजाब में उस्मान बुज़दार जिन्हें वो वसीम अकरम प्लस कहते थे और महमूद खान जिन्हें वसीम अकरम सुपर प्लस कहते थे, दोनों इस वक्त जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। और उस्मान बुज़दार चूंकि फिलहाल सियासत से किनारा कश हैं, लेकिन महमूद खान जो है उन्होंने परवेज़ खट्टक की हिमायत का ऐलान किया है। वो आज की मीटिंग में मौजूद थे। आने वाले दिनों में परवेज़ खट्टक इस मामले को खैबर पख्तूनख्वा की हद तक रखेंगे या उससे आगे मजीद पेशकदमी करेंगे, ये कहना भी कबल वक्त है। शायद आप हमारे साथ ही मौजूद रही है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी कुछ तफसीलात लेते हैं। जावेद बताइएगा, नई पार्टी बना दी गई है। अगर पंजाब की बात की जाए तो वहां पर भी एक नई पार्टी बनी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। KP में नई पार्टी बनी है PTI पार्लियामेंटेरियंस। क्या ये आइंदा इंतखाबात में सोलो फ्लाइट लेंगे या फिर किसी न किसी सियासी जमात के साथ अपनी कोलेशन करके इंतखाबात में उतरेंगे? देखें, ये जो नई पार्टी जो है हमारे मंजर आम पर आई है, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो है, इसके जो इसमें लोग शामिल हो रहे हैं वो उसको देखना होगा कि कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, उनकी जो वर्थ है वो इस सूबे के अंदर कितनी है। क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी लीडर ऐसा नहीं है कि जो अपनी विदाउट एनी पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंटली अपनी कुछ सीट निकाल सकता हो। हर बंदे के साथ किसी न किसी पार्टी का टैग होता है, किसी न किसी पार्टी के साथ उसकी एफिलिएशन होती है, तो तभी लोग उसको वोट देते हैं। तो अब जबकि तहरीक इंसाफ का नाम शामिल है, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का मतलब ये है कि लोग PTI जो इन्होंने नाम जो चूज किया है वो इसलिए चूज किया है कि PTI का नाम उसके साथ शामिल रहे और हमारे साथ जो है PTI, ताकि जो वर्कर जो वोटर जो है वो PTI को वोट देना चाहते हैं तो ये समझे कि शायद ये PTI पार्लियामेंटेरियन जो है एक नई शक्ल में जो है वो वारदे वजूद में आई है और उसके साथ जो है वो PTI की जो हिमायत है वो गेन करने में कामयाब हों। तो लेकिन ऐसा जो है वो हो नहीं सकता, क्योंकि देखें अगर ये PTI पार्लियामेंटेरियन है तो शायद पंजाब में कोई और चीज कोई शक्ल नजर आ जाए, जैसे इस पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो है वो सामने आई है, इसी तरह सिंध में कोई और चीज सामने आ जाए, अगर बलूचिस्तान में कोई और चीज सामने आ जाए तो ये अब चीजें फैलती जाएंगी। किसी एक मरकजियत की तरफ जो है जब तक वो नहीं होगा या कोई जैसे अब जो है वो अगर परवेज़ खट्टक कोई नई पार्टी बनाने के बजाय कोई जमात ज्वाइन करते तो शायद वो उन्हें ज्यादा फायदा होता, वो ज्यादा गेन कर लेते। लेकिन एक नई पार्टी को जिसके साथ 57 लोग अभी शामिल हुए हैं, उनके कितने लोग KP के अंदर होंगे, उनके कितने लोग मरकज के अंदर होंगे, कितने लोग जीत के आएंगे,
یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کے بعد ظاہری بات ہے جس پارٹی کے پاس جتنے نمبر ہوں گے اس کے مطابق اس کو شیئر ملے گا. تو اگر یہ لوگ کسی پارٹی میں شامل ہوتے لائک نون لیگ ہے, لائک ANP ہے یا باقی جماعتیں ہیں, تو وہ شاید اس طرح شیئر زیادہ انہیں ملتا. لیکن ایک نئی پارٹی کو سسٹم میں لا کے ایک نئی پارٹی کے ساتھ اپنے جو ہے اراکین پارلیمنٹ جو ہے وہ جتوا کے لانا بڑا مشکل ٹاسک ہوگا. اس لیے جو ہے اس نئی پارٹی کی جو وجود ہے وہ کتنا قائم رہتا ہے, کب تک قائم رہتا ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جاوید بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھے, شاہد رند اور لحاظ علی کے علاوہ فدا خٹک بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈیٹیلز شیئر کر رہے تھے. تمام کا بے حد شکریہ.